देखो दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते थे, मौनम सर्वार्थ साधनम, यानी मौन ही सभी प्रकार की सफलता की कुंजी है। अक्सर हम सोचते हैं कि बोलना ही समाधान है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। चुप रहना सिर्फ एक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक कला है, एक साधना है जो आपके व्यक्तित्व को और भी परिपक्व बना देती है। आज हम आचार्य चाणक्य के उन 10 महत्वपूर्ण जीवन सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे, जहां चुप रहना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। ये सिद्धांत न केवल आपके विचारों को बदल सकते हैं, बल्कि आपके पूरे जीवन को एक नई दिशा भी दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किन 10 जगहों पर चुप रहना अति आवश्यक होता है। नंबर 1, जहां लड़ाई झगड़ा हो रहा हो। दोस्तों, जब कोई झगड़ा चल रहा हो, वहां चुप रहना सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि उस समय भावनाएं उग्र होती हैं और तर्क की जगह केवल अहंकार और क्रोध हावी रहता है। अगर आप उस झगड़े का हिस्सा नहीं हैं, तो उसमें बोलने से कोई लाभ नहीं, बल्कि आप अनजाने में किसी के गुस्से का शिकार भी बन सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, जहां आग लगी हो वहां पानी लेकर जाना समझदारी है, लेकिन अगर आप उसमें तेल डाल देंगे तो नुकसान तय है। तो याद रखिए, जब लोग झगड़ रहे हों तो वहां मौन रहना ही आपके लिए बेहतर है। नंबर 2, जहां लोग अपनी ही तारीफ कर रहे हों। आचार्य चाणक्य का मानना था कि जहां लोग अपनी ही तारीफों के पुल बांध रहे हों, वहां आपको चुप रहना चाहिए, क्योंकि वहां आपकी कोई बात मायने नहीं रखेगी। ऐसे लोग न तो आपके सुझावों को सुनना चाहते हैं और न ही उन्हें आपके विचारों की जरूरत होती है। अगर आप कुछ कहने की कोशिश करेंगे तो या तो आपकी बात अनदेखी कर दी जाएगी या फिर आपका मजाक उड़ाया जाएगा। इसलिए जहां अहंकार हावी हो वहां मौन रहना ही समझदारी है। नंबर 3, जब कोई किसी और की बुराई कर रहा हो। अगर आपके सामने कोई किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है, तो वहां चुप रहना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि जो व्यक्ति आज दूसरों की बुराई कर रहा है, वही कल आपकी भी बुराई कर सकता है। अगर आप उसमें हिस्सा लेंगे तो आप भी उसी नकारात्मकता के जाल में फंस सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दूसरों की कमजोरियों पर चर्चा नहीं करता, बल्कि अपने गुणों पर काम करता है। नंबर 4, जब आपके पास अधूरी जानकारी हो। अधूरी जानकारी सबसे खतरनाक होती है। अगर आपको किसी विषय पर पूरी जानकारी नहीं है, तो चुप रहना ही सबसे अच्छा विकल्प है, क्योंकि अधूरे ज्ञान के आधार पर दी गई राय न केवल दूसरों को गुमराह कर सकती है, बल्कि आपको भी मूर्ख बना सकती है। आचार्य चाणक्य कहते थे, अधूरा ज्ञान व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है। इसीलिए जब तक आपके पास पुख्ता जानकारी न हो, तब तक चुप रहना ही बुद्धिमानी है। नंबर 5, जब सामने वाला आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा हो। जब आपको लगे कि सामने वाला आपकी भावनाओं को समझने में असमर्थ है, तो वहां बहस करने या अपनी बात को साबित करने का कोई लाभ नहीं है। ऐसे लोग न तो आपकी भावनाओं को महत्व देंगे और न ही आपकी बातें समझ पाएंगे। याद रखिए, समझ वही सकता है जिसके पास समझने की क्षमता हो। इसीलिए ऐसे लोगों के सामने चुप रहना ही बेहतर है। नंबर 6, जब कोई व्यक्ति अपना दुख व्यक्त कर रहा हो। अगर कोई व्यक्ति अपने दुखों को आपके सामने व्यक्त कर रहा है, वहां चुप रहकर ध्यान से सुनना ही सबसे बड़ा समर्थन होता है। कई बार लोग सिर्फ अपनी बातें कहकर हल्का महसूस करना चाहते हैं, उन्हें आपके सुझावों की आवश्यकता नहीं होती। चाणक्य कहते हैं, सच्चा दोस्त वही है जो आपके दर्द को सुन सके। इसलिए ऐसे समय में सलाह देने के बजाय सहानुभूति के साथ सुनना ही पर्याप्त है। नंबर 7, जब कोई व्यक्ति आप पर क्रोधित हो। जब कोई व्यक्ति आप पर गुस्सा कर रहा हो, तो वहां बहस करने के बजाय चुप रहना ही बुद्धिमानी है। गुस्से में व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रख पाता, और अगर आप भी उसी भावना के साथ प्रतिक्रिया देंगे तो विवाद बढ़ सकता है। चाणक्य का कहना है, क्रोध का उत्तर मौन से देना सबसे प्रभावी होता है। नंबर 8, जब किसी मुद्दे से आपका कोई संबंध न हो। अगर कोई विषय या समस्या आपसे संबंधित नहीं है, तो उसमें हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। बिना मतलब की बातों में टांग अड़ाने से न केवल आपकी छवि खराब होती है, बल्कि आपको अनावश्यक विवादों में भी फंसा सकती है। चाणक्य कहते हैं, जहां आपकी आवश्यकता न हो, वहां मौन ही आपकी गरिमा को बनाए रखता है। नंबर 9, जब आप बिना चिल्लाए बात नहीं कर सकते। अगर आप अपनी बात को शांत और संयमित तरीके से नहीं रख सकते, तो वहां चुप रहना ही बेहतर है। चिल्लाकर बोलने से आपकी बात का असर कम हो जाता है और लोग आपको गंभीरता से नहीं लेते। याद रखिए, शब्दों की शक्ति उनकी मधुरता में छिपी होती है, न कि उनकी तेज आवाज में। इसलिए अपनी भाषा और स्वर में विनम्रता बनाए रखें। नंबर 10, जब किसी के बारे में कुछ बोलने की जरूरत ना हो,
कभी कभी हमें किसी के बारे में कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हम आदतन बोल ही देते हैं। बिना जरूरत के टिप्पणी करना न केवल अनावश्यक है, बल्कि यह आपके व्यक्तित्व पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मौन वह आभूषण है जो हर परिस्थिति में आपकी गरिमा बनाए रखता है। इसलिए सोच समझकर बोलें और जहां जरूरी ना हो वहां चुप रहें। दोस्तों, जीवन में सफलता पाने के लिए केवल सही शब्दों का चयन ही नहीं, बल्कि सही समय पर मौन रहना भी बेहद जरूरी है। चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि यह आपके आत्मनियंत्रण और धैर्य का प्रतीक है। तो अगली बार जब आप किसी ऐसी स्थिति में हों जहां बोलने का मन हो, तो एक पल रुककर सोचिए, क्या वाकई बोलना जरूरी है? धन्यवाद।